कि शराब पीना, जुआ खेलना, ये सब शैतान के आमाल हैं, शैतान के करतूत है। रिज्सुम मिन अमल शैतान, खुदा का कुरान कह दिया तो बस हमें सर झुकाकर उसको कबूल करना और उसको मानना, इसी को मुसलमान और इसी को इस्लाम का मैसेज बोलते हैं। ये हराम है। नशा करते हो, शराब पीते हो, हमारा जवान शराब पीता है, कितना बड़ा गुनाह और पाप है। नहीं जानते कि शराब पीने वाले, अल्लाह के नबी फरमाते ला यशरबुल खमर हीन यशरब वहुव मुमिनुन, रवाहुल बुखारी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर कोई नौजवान शराब का कतरा अपनी हलक पे उतारता है, अगर जुबान को शराब का कतरा टच कर जाए तो ईमान का नूर निकल जाता है। बाज मुहद्दिसीन ने कहा है कि नशे की हालत में अगर किसी नौजवान की मौत हो जाए तो वह कुफ्र की हालत में मरेगा, यानी ईश्वर की नाफरमानी करता हुआ इस का लाल मजहब इंसानियत से आशना कोई न था, वो तो कहिए खुल गया दारुल उलूम दीन हक, वो तो कहिए खुल गया दारुल उलूम दीन हक, वरना दुनिया में हिदायत याफ्ता कोई न था, वरना दुनिया में कोई हिदायत याफ्ता न था। मैं बड़े अदब व एहतराम से हज़रत मौलाना अब्दुल्ला सालिम कासमी साहब चतुर्वेदी से गुजारिश कर रहा हूँ कि हजरत अपने मुआइज़े हसना से हम सबको मुस्तफीद फरमाए और नासिहाना कलमा से नवाजे। हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्ज़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तलबुल इल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु अलैहिस्सलातु वस्सलाम। In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. My Lord, expand me my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. यथा वायुं समाश्रिते सर्वजीवन्ते जन्तवः, तथा ग्रस्तामावर्तते इतारा शरामा। त्रिशदशोदश वर्षा भार्गोविन्दे निनग्निकाम्, एकविंशति वर्षा वा सप्रावर्षा वाप्नुयात्। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयिमतम्, आस्थितः सहि युक्तात्मा मामेवामुत्तमां गतिम्। समगच्छद्वं संवदद्वं समवो मनांसि जानताम्, दातव्यमिति यद्यानं दीयतेनुपकारिणे। देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। राजा तु धर्मस्येतु स्यात् परजानां चोपकारक।
राज्यम धर्मेणे यो भर्ता स्वराज्यान्नात यज्ञ स्मृता जा नरपति प्रजा दुख दाता सो नर तुरत नरक हो जाता। ओम नमः भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष। सदर जलसा स्टेज पर मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम और इस तालीमी बेदारी जलसे के बैनर तले जमा होने वाले दीनी ईमानी भाइयों, अपने घरों में पर्दे में बैठकर इस जलसे को सुनने वाली हमारे समाज के इज़्ज़तदार माँ और बहनों, दिल की गहराई से शुक्रगुजार हूँ जमीयतुल उलमा वल हुफ़्फ़ाज़ का, अराकीन जलसा का, कि मुझ जैसे तालिब इल्म को आपने बहैसियत मुक़र्रिर अपनी इस महफ़िल में आपने मदऊ किया है। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें वो बात कहने की जुर्अत और तौफीक दे जिस पर हम खुद मुकम्मल तौर पर अमल कर सकें। तालीम के उन्वान पर इस मजमून पर और इस टॉपिक पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यकीनन तालीम ही एक ऐसा रास्ता है कि जिसके ज़रिए से हर तरह के जुल्म का, हर तरह की परेशानियों का, मुख्तसर ये कह लीजिए कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी तकदीर बदल डालें तो उसके लिए देयर इज़ नथिंग, सिर्फ एक ही रास्ता है, वह है तालीम का रास्ता। मैंने अभी जमीयतुल उलमा वल हुफ़्फ़ाज़ के आपकी जो ये ट्रस्ट या सोसाइटी अग़राज़ व मक़ासिद मैंने पढ़े, उनमें से ये भी शामिल है कि हर मस्जिद में मकतब का क़याम ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर हर मस्जिद में मकतब हो तो हमारे आने वाली नस्ल के लिए ईमान व अक़ीदा बड़ी आसानी के साथ हम उनको सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। बहुत सारी रिपोर्ट दुनिया के सामने, भारत में भी इस तरह के कई रिपोर्ट पेश किए गए हैं, कई कमीशन बनी है और उन्होंने ये वाज़े किया है अपने रिपोर्ट में कि भारत के अंदर मुसलमानों की पसमानदगी का उसकी जो सबसे बड़ी वजह है, जो कारण है, वो ये है कि मुसलमान तालीम में बहुत पीछे हैं। दीनी दुनियावी न दीनी एतबार से दीनी तालीम में बहुत मजबूत हैं और दुनियावी एतबार से तो यकीनन बहुत पीछे हैं। हालांकि ये कौम वो है जब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने तकरीबन 550 साल के बाद
आसमान से जमीन पर जो रब की तरफ से मैसेज और पैगाम आया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो पैगाम, वो मैसेज तालीम ही का था। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़। पढ़िए सूरे अलक़ की चंद आयतें शुरू में। अगर मुसलमान भारत में या पूरी दुनिया में अगर पीछे है तो उसकी वजह यही है कि मुसलमान जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस शरीयत और जिस कुरान को लेकर आए, उसका जो पैगाम था उसको मुसलमान भूल चुका है। दुनिया के हर तरह के जुल्म का खात्मा और हर तरह के गलत फहमी और हर तरह के एतराज का जवाब और गलत फहमी का इजाला और हर जुल्म का खात्मा बड़ी आसानी के साथ किया जा सकता है अगर आदमी तालीम पर मेहनत कर ले तो। साउथ अफ्रीका का एक बहुत बड़ा सियासी लीडर नेल्सन मंडेला, 40 साल तक उनको जेल में कैद करके रखा गया। आखिर में जेल से निकलने के बाद उन्होंने 2 लाइन पेश की लोगों के सामने और उन्होंने कहा कि दुनिया के लोगों, अगर तुम अपनी तकदीर बदलना चाहते हो, अपनी हालत बदलना चाहते हो, तो मैंने 40 साल तक जेल में बैठकर इसी बात पर रिसर्च किया है। बहुत तहरीकें चला लें, बहुत पैसे कमा लें, बहुत ज्यादा जमीन पर चलकर मेहनत कर लें, लेकिन अगर आपके पास तालीम नहीं है तो वो सारे मंसूबे और वो सारी मेहनतें बेकार हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। तालीम एक ऐसा हथियार है कि इसको अपनाकर आप दुनिया को बदल सकते हैं। तालीम एक ऐसा रास्ता है कि इस पे चलकर आप अपना हक ले सकते हैं। तालीम एक ऐसा रास्ता है कि इस पे चलकर बहुत सारी गलत फहमियों का आप इजाला कर सकते। तालीम एक ऐसा रास्ता है कि जो नफरत की दीवार बड़ी आसानी के साथ हम गिरा सकते हैं। जो हमारे मुल्क हिंदुस्तान में इस वक्त वो नफरत की दीवार खड़ी की जा रही है, उसको गिराने का मात्र एक ही रास्ता है, वो है तालीम का रास्ता, ज्ञान का रास्ता। इसीलिए कहा गया है, हमारे हिंदू भाइयों का एक ग्रंथ है, उनकी एक जो शास्त्रीय ग्रंथ है, श्रीमद् भगवत गीता में है, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम परपदीयते वासुदेवा सर्वमिति समहा आत्मा सुदुर्लभः। इंसान का मकाम व मर्तबा बुलंद होता है ज्ञान के जरिए से। इंसान अपने रब को तालीम ही के जरिए से पहचान सकता है। मनुष्य अपने ईश्वर के बारे में ज्ञान के जरिए से ही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। अच्छी बात कही गई और अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो इस बात पर गर्व है कि हम जिस शरीयत को, जिस कानून को, जिस मजहब को हम मानते हैं, उसमें सबसे पहला आदेश उपदेश
अल्लाह तबारक व ताला के तरफ से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए था तो वह सिर्फ तालीम का था। इक़रा, पढ़िए, तालीम हासिल कीजिए। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, सबसे पहले आदमी को क्या पढ़ना चाहिए? अपने अल्लाह के बारे में, और अपने अल्लाह के बारे में जानने के लिए मकतब से बेहतर निजाम और बेहतर जगह कोई और नहीं हो सकती। मामला हिंदू या मुसलमान या क्रिश्चियन या जैन या बौद्ध का नहीं, मामला यहां पर नाखानदगी का है, जिहालत का है। एक लफ्ज अगर बोल दिया जाए, जैसा कि शाहिर साहब ने अपने कलाम में इस्तेमाल किया, लफ्ज कुफ्र, इसी का इसमें फाइल काफिर है। भारत के अंदर तकरीबन अक्सर हमारे हिंदू भाइयों को ऐसा लगता है कि मुसलमान काफिर हिंदू को समझता है। काफिर से नफरत करो, काफिर को दोस्त मत बनाओ, काफिर से कोई वास्ता मत रखो, जो कुरान को ना माने, शरीयत को ना माने, वह काफिर है। और काफिर को जहां पाओ तो मारो, जहां पाओ कुरान में आदेश है कि उसका कत्ल कर दो। इस तरह की बातें, इस तरह की गलत बातें फैलाई जाती, क्या ये ठीक है? ये डेफिनेशन बिल्कुल गलत है। काफिर इसमें फाइल, दिस इज अरबिक वर्ड, कफर यकफुरु कुफरन अल फाइलु मिन्हु काफिरुन। इसका एग्जैक्ट मतलब है इनकार करने वाला। अगर कोई मुसलमान रोजे का इनकार कर देता है कि दिस इज नॉट कंपल्सरी फॉर द मुस्लिम, व्हाई वी कीप फास्ट इन 1 मंथ कंप्लीटली, हम क्यों 1 महीने का रोजा रखें? जरूरी नहीं है। अगर कोई मुसलमान रोजे का इनकार कर देता है, बाकी टोटल अकीदे उसके ठीक हैं, नमाज, ज़कात, हज, आखिरत, क़यामत, नबूवत, रिसालत, फरिश्ते सब ठीक है, लेकिन सिर्फ एक बात उसका मुनकिर है। वो जरा ईमानदारी से बताइए कि उस आदमी को, वो आदमी मुसलमान रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा, वो काफिर है। क्यों? उसने इनकार कर दिया। एक मुसलमान, एक क्रिश्चियन भी काफिर हो सकता है, एक जैन भी काफिर हो सकता है, एक बौद्ध भी काफिर हो सकता है। ईश्वर की बात को जो ना माने वो नास्तिक है। इसी नास्तिक को अरबी में काफिर बोलते हैं। लेकिन आज इतनी एक्सप्लेनेशन नहीं होती, बस डायरेक्ट मुसलमान ने हमको काफिर कहा। इसीलिए मैं कहता हूं कि तालीम, एजुकेशन, टू गेट नॉलेज, टू एजुकेट योर चाइल्ड, दिस इज फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ योर लाइफ। आपकी जिंदगी का पहला मकसद और जिंदगी में सबसे ज्यादा मेहनत करने वाली चीज अगर कोई है, अगर किसी बात पर, किसी टॉपिक पर आप करें तो बस तालीम के लिए करें आप। इससे नफरत की दीवार भी खत्म होती, इससे सही ज्ञान प्राप्त होगा। तो सबसे पहला फायदा तो यह होगा कि बंदा, बच्चा, जिस रब ने उनको पैदा किया है उस रब के बारे में जानेगा कि हु इज अल्लाह, अल्लाह कौन। अपने अकीदे के बारे में जानेगा कि अकीदा क्या होना चाहिए। हराम और हलाल के बारे में जानेगा कि क्या होना चाहिए। आज हमारे नौजवान शराब पीते, नशा करते, जुआ खेलते। जुआ है 9 माई 11 सर्कल ऐप पर जो आप टीम बनाते हो, दिस इज जुआ। आप बैठकर ताश की गड्डी लेकर किसी दरख्त के नीचे 5-10 साथी बैठकर आप उसमें खेलते हैं, वो भी एक तरह से जुआ। कोई खेल ऐसा है जिसमें दोनों तरफ से शर्तें, टूर्नामेंट, वो भी जुआ है।
नहीं मालूम हमारे नौजवानों को। वो कहते हैं कि मौलाना IPL में हम क्रिकेट देखते हैं, 50 रुपए लगाते हैं, इससे हम बहुत पैसे कमाएंगे। वो जुबा है, शरीयत में उसकी परमिशन नहीं है। अल्लाह का कुरान कहता है इन्नमल खम्रु वल मैसुरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान। उलमा वजाहत के साथ आपको बता सकते हैं, मैं इशारा करता चलूं कि शराब पीना, जुआ खेलना, ये सब शैतान के आमाल हैं, शैतान के करतूत है। रिज्सुम मिन अमलि शैतान, खुदा का कुरान कह दिया तो बस हमें सर झुकाकर उसको कबूल करना और उसको मानना। इसी को मुसलमान और इसी को इस्लाम का मैसेज बोलते हैं। ये हराम है। नशा करते हो, शराब पीते हो, हमारा जवान शराब पीता है, कितना बड़ा गुनाह और पाप है। नहीं जानते कि शराब पीने वाले, अल्लाह के नबी फरमाते ला यशरबुल खमर हीन यशरबु वहुव मुमिनुन, रवाहुल बुखारी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर कोई नौजवान शराब का कतरा अपनी हलक पे उतारता है, अगर जुबान को शराब का कतरा टच कर जाए तो ईमान का नूर निकल जाता है। बाज मुहद्दिसीन ने कहा है कि नशे की हालत में अगर किसी नौजवान की मौत हो जाए तो वह कुफ्र की हालत में मरेगा, यानी ईश्वर की नाफरमानी करता हुआ इस दुनिया से जाएगा। गुनाह है, पाप है। नमाज छोड़ देते। अल्लाह क्रिएटेड यू ओनली टू ऑफर सलाह 5 टाइम्स अ डे। 24 घंटे में 5 वक्त की नमाज पढ़ना आपके लिए फर्ज है। अल्लाह ने इसलिए पैदा किया है। अगर जानबूझकर कोई नमाज छोड़ता है तो कुफ्र के दरवाजे तक पहुंच जाता है। उलमा बैठे हैं, पूछ लीजिए, मैं तो एक तालिब इल्म। इमाम इसहाक इब्न राहवे फरमाते हैं कि जानबूझकर नमाज छोड़ने वाला काफिर बन जाता है। काफिर का मतलब ईश्वर को न मानने वाला, रब को न मानने वाला। यहां काफिर से मुराद हिंदू नहीं लीजिएगा। सच पूछिए तो हिंदू भाइयों के भी एक खुदा है, एक परमात्मा, एको देवा सर्वभूतेषु गौड़ा। देव एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते नहिना नास्ते किंचन, एक ही परमात्मा है। सही से एक विरदय कैव एक एवनस्मयो विक्षिवीर्य, हम उस एक परमात्मा ही की को जानते हैं। तस्यते भक्तिवान से श्यामा, हम एक परमात्मा के सामने अपने आप को झुकाते हैं। न तस्य प्रतिमास्ति यस्य नाम महद्दसा, वो परमात्मा एक है, उसका कोई मुजस्समा नहीं है, यानी उसकी कोई एक बॉडी नहीं है, जैसे खुदा का कोई जिस्म नहीं है। लैसा कमिस्लिही शै, उनके यहाँ भी एक खुदा है, एक परमात्मा है। खुदा को सिर्फ एक न मानने की वजह से कोई काफिर नहीं होता कि नहीं खुदा को एक मानेंगे, मानता है, लेकिन अल्लाह के और जो बातें हैं, शरीयत की जो बातें हैं, उनको नहीं मानता है, काफिर। हिंदू भाई ईश्वर को एक माने, ईश्वर की बात न माने तो भी नास्तिक है। परमात्मा को, उनकी बातों को न मानने वाला। इसीलिए तालीम जरूरी है, ज्ञान का प्राप्त करना बहुत जरूरी। अभी तो नहीं पता चलेगा, आप तालीम पर मेहनत करें, इंशाअल्लाह देखिएगा 15 और 20 साल के बाद में नई नस्ल जो आज जहालत की वजह से शराब पीते, जो आज जहालत की वजह से जुआ खेलते, जो आज जहालत की वजह से लोगों के हुकूक पर डाके डालते, बेईमानी करते हैं, जमीन पर नाजायज कब्जा होता है। आप तालीम पर मेहनत कीजिए, इंशाअल्लाह जो एजुकेटेड आदमी होगा वो किसी भी गुनाह को या किसी भी गलती को करने से पहले 10 मरतबा सोचेगा। इसीलिए तालीम एक ऐसा रास्ता है। आज जो नफरत की दीवार खड़ी की गई है भारत के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर कि टोपी और दाढ़ी वाला, इसका एक मतलब होता है सिर्फ तशद्दुद, जुल्म, बर्बरियत। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर इस्लाम को या कुरान, इस्लाम को पहचानना है, मुसलमानों को मजहब इस्लाम को जानना है, तो एक अब्दुल्ला सालिम की शक्ल को देखकर आप जजमेंट मत कीजिए। मुसलमानों की किसी जिंदगी, उनके किसी फैल को देखकर आप फैसला मत दीजिए। अगर इस्लाम को पहचानना है तो कुरान और शरीयत को पढ़िए, आपको तब पता चलेगा कि व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट इज द रियलिटी ऑफ इस्लाम, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ इस्लाम। इस्लाम को
तो बदनाम करने की कोशिश की जाती। भारत के अंदर कभी कभी कुछ लोग तो उग्र होकर कहते हैं कि अरे मुसलमानों से दोस्ती मत करो, खुदा के कुरान में, मुसलमानों के कुरान में लिखा है कि जहां काफिर को पाओ कत्ल कर दो, और काफिर से मुराद हिंदू है। कहां पर है, कौन सी जगह पर है? फ़क़्तुल मुशरिकीन हैज़ु वजदतुमूहुम, फ़क़्तुल मुशरिकीन हैज़ु वजदतुमूहुम। इस आयत को पकड़कर एतराज करते हैं। अब इस मैसेज को सोशल मीडिया के जरिए आम कर दिया जाता। नौजवान बच्चे जिनकी उम्र 15 साल, 20 साल, 25 साल की उम्र होती, वो देखते हैं कि अरे अच्छा, मुसलमानों के कुरान में ऐसा लिखा है, यानी काफिर को पाओ तो कत्ल कर दो, मुशरिक को पाओ तो कत्ल कर दो। इतनी बड़ी बात कही गई, और वो कुरान पढ़ते हैं। मुसलमानों के बच्चे मकतब में पढ़ते हैं, मदारिस के अंदर पढ़ते हैं। वहीं से नफरत की शुरुआत होती, वहीं से इस देश के अंदर जो गंगा जमनी तहजीब है, इस देश के अंदर जो मोहब्बत है, इस देश के अंदर जो भाईचारा है, उसके अंदर एक नफरत की दीवार खड़ी की जाती है। वहीं से उनको बताया जाए कि इस आयत का ये मतलब नहीं है। यह आयत उस वक्त में नाजिल हुई जब जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कत्ल की साजिशें कुछ यहूदी कर रहे थे। आप अलैहिस्सलाम के साथ आमने सामने मुआहदा कि हम आपसे जंग नहीं करेंगे, हम मिलकर रहेंगे, लेकिन पीठ पीछे बैठकर उनको मारने की साजिशें। फ़क़्तुलुल मुशरिकीन, फ़क़्तुलुल मुशरिकीन, यहूदी रब के साथ अल्लाह का बेटा भी जोड़ते थे, हजरत उज़ैर को। एक अल्लाह को सर्वशक्तिमान नहीं मानते थे, बल्कि अल्लाह के साथ किसी और को शक्तिमान भी मानते थे, जैसे हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को। यहूदी, फ़क़्तुल मुशरिकीन से मुराद यहाँ पर यहूदी, तो उन लोगों के लिए अल्लाह ने कुरान में कहा कि मोहम्मद, तुम्हारे पीछे तुम्हें मारने की पूरी साजिशें तैयार हो रही, तो उनके लिए है ये आयत, फ़क़्तुल मुशरिकीन हैज़ु वजदतुमूहुम। इसको समझाने के लिए मैं बोलता हूं, अल्लाह ने, ईश्वर ने ऋग्वेद के अंदर भी कहा है खुले लफ्जों में, रुद्रवो गिरीवा अशरैत पिशाचा अव ब्रह्मा दुविशो जहि तुवम तूर्य तरुषतः सत्यम विभाजनी। अव ब्रह्मा दुविशो जहि रुद्रवो गिरीवा अशरैत पिशाचा अव ब्रह्मा सत्यम विभाजनी तुवम तूर्य तरुषतः। तुवम तूर्य तरुषतः का मतलब है कि अगर राक्षस कहीं पर मिले तो उसका वध कर दो। राक्षस, अब भारत के अंदर कोई राक्षस नहीं है, न मुसलमान राक्षस है, न हिंदू राक्षस है, न क्रिश्चियन राक्षस है। ये राक्षस से मुराद वो राक्षस है पहले जमाने में जब जंग होती थी, दो बादशाहों के बीच में लड़ाई होती थी, तो उस वक्त जो सामने वाला फरीक मुखालिफ होता था, तलवार लेकर सामने मुकाबले के लिए आता था, यहाँ पर वो राक्षस मुराद है। या हमारे देश में जो आतंकवाद होते, या हमारे देश को जो नुकसान पहुंचाते, वो आतंकवाद मुराद है। जैसे अल्लाह के नबी के जमाने में अबू जहल था, उतबा, शैबा, वलीद, हंजला, मुगीरा था, और भारत की धरती में जैसे रावण था, भारत की धरती में जैसे अंधकासुर था, भारत की धरती में जैसे दुर्गम राक्षस था, इन लोगों के लिए था कि तुवम तूर्य तरुषतः सत्यम विभाजनी, कि ये ईश्वर को नहीं मानते, ये नास्तिक है, इसीलिए इनकी गर्दन और इनका सर इनके तन से जुदा कर दो, क्योंकि ये नास्तिक हैं, ये राक्षस हैं, इनका इस समाज में जिंदा रहना सही नहीं है, मुनासिब नहीं है।